आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस से मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे। नाज़रीन, सानिहा करबला के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला मकतब अहले बैत में मरकज़ी नुक्ते यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हैसियत इख्तियार कर गए, जहां उमवी हुकूमत ने इस वाक़े को छुपाने और इसकी याद लोगों के जहनों और दिलों से महव करने के लिए अपनी पूरी कुव्वत और मशीनरी सर्फ कर दी। वहीं मुसलमान मुअर्रिखीन खुसूसन शिया मुसन्निफीन ने इस वाक़े को अपनी किताबों में जिंदा व जावेद रखा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक ऐसी शख्सियत हैं जिन पर अब तक दुनिया में लिखी जाने वाली किताबों की तादाद सबसे ज़्यादा है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर लिखी जाने वाली किताबों की तादाद 22,000 से ज़्यादा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हस्ती वो मोजिज़ नुमा हस्ती है कि जिससे आज भी मोजिज़ात का मुसलसल ज़हूर हो रहा है। ये मोजिज़ात ना सिर्फ दुनिया के हर मुल्क और हर शहर में ज़हूर पजीर होते हैं, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम और अक्सर शुहदाए करबला की मुख्तलिफ जगह पर बनफ्से नफीस मौजूदगी को भी हज़ारों बल्कि लाखों लोगों ने मुशाहिदा किया है। इसी से मुतअल्लिक़ आज की वीडियो में हम आपकी खिदमत में 3 ऐसे वाक़यात और मोजिज़ात पेश करेंगे जो सरज़मीन पाकिस्तान और हिंदुस्तान में वक़ू पज़ीर और रूनुमा हुए। इन मोजिज़ात को सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोगों ने न सिर्फ अपनी आंखों से देखा बल्कि बयान भी किया और किताबों में भी लिखा। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर और देखते हैं कि ये वाक़यात क्या हैं। नाज़रीन, बयान किया जाता है कि रोहड़ी सक्खर में आज से 450 साल पहले एक बुज़ुर्ग रहा करते थे जिनका नाम सैयद मोहम्मद शरीफ था। ये बुज़ुर्ग रूहानियत के उस आला दर्जे पर फाइज थे कि हर वक्त मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम को याद करके रोते रहते थे। सैयद मोहम्मद शरीफ के कसरत गिरिया की वजह से रोहड़ी सिंध के लोगों ने उन्हें मोर शाह कहना शुरू कर दिया। मोर शाह की एक खुसूसियत ये भी थी कि वो हर साल एक वज़नी पत्थर अपने कंधे पर रख कर रोहड़ी से पैदल करबला तक का सफ़र किया करते और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तुरबत अक़दस पर हाज़री देते। ये पत्थर आज भी उनके मज़ार में मौजूद है। नाज़रीन, एक साल वो अपने बुढ़ापे की वजह से बहुत मुश्किल से करबला पहुँचे और मौला के रोज़े पर बैठकर गिरिया करते हुए मौला से दरख्वास्त की कि मौला, अब मेरा जिस्म और बुढ़ापा आपके और मेरे दरमियान हायल हो रहा है। जबकि दूसरी रिवायत में ये बयान किया गया है कि एक साल मोर शाह बीमारी की वजह से करबला ना जा सके, तब आपकी उम्र 80 साल थी। एक शब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोर शाह के ख्वाब में तशरीफ़ लाए और कहा, ए मोर शाह, अब तुम्हारी उम्र इस काबिल नहीं है कि सफ़र की तकलीफ़ बर्दाश्त कर सको, लिहाजा अब तुम यहाँ ना आना बल्कि हम खुद तुम्हारे मेहमान होंगे। उस पर मोर शाह ने कहा, मौला, मैं एक गरीब दरवेश आदमी हूँ, आपकी मदद के लिए मैं क्या बंदोबस्त कर सकता हूँ। इस पर इरशाद हुआ कि हमारी तरफ से एक शख्स आएगा और वो हमारी तुरबत का एक नक्शा बनाएगा। इस तरह हम हर साल वहाँ आया करेंगे। नाजरीन, मुहर्रम से कुछ पहले जैसा कि मौला ने इरशाद फरमाया था, एक साहब मोर शाह का पूछते पूछते आए और उन्होंने एक ताबूत नुमा ताजिया बनाया जिसका नक्शा बिल्कुल करबलाए मुअल्ला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तुरबत की तरह था कि जिसको सबसे पहले बनी असद के लोगों ने बनाया था। फिर ये साहब जिन्होंने ताजिया बनाया था वो भी मोर शाह साहब के साथ रोहड़ी में ही रहने लगे और यहीं उनका इंतकाल हुआ। उनका मज़ार आज भी मोर शाह साहब के अहाते में हर खासो आम की ज़ियारत के लिए वक्फ है। किस्सा मुख्तसर ये कि यह ताबूत तैयार हो गया और एक बहुत बड़े जुलूस के साथ उसे रोज़े आशूर बरामद किया गया और मोर शाह के आस्ताने से माइल ब सफ़र हुआ। नाजरीन, जुलूस के मुकर्ररा रास्ते में एक मदरसा था जिसके मोहतमम आला हक्कानी नामी एक आलिम दीन थे।
जब ये जुलूस उस मदरसे से कुछ दूर था तो हक्कानी साहब के कानों में लोगों के मातम करने की आवाज पहुंची। वो उस वक्त अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे थे। उन्होंने कुछ लड़कों को कहा कि जाओ और जाकर देखो कि ये शोर कैसा है। वो लड़के गए और काफी देर तक वापस न आए और इस दौरान वो जुलूस उनके मदरसे के काफी नजदीक पहुंच गया। जब मातम की आवाज ज्यादा हक्कानी साहब ने महसूस की तो ये गुस्से से उठे और जब मदरसे से बाहर निकले और लोगों को सीना कोबी करते देखा तो निहायत गुस्से से मदरसे के तालिब इल्मों के साथ ये कहते हुए आगे बढ़े कि यह बिदअत मैं यहाँ कायम नहीं होने दूंगा। लिहाजा जब ये जुलूस के करीब पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि जुलूस के आगे आगे एक साहिब जुलूस की क़यादत कर रहे हैं, जिनका लिबास खून से सुर्ख और जगह जगह से फटा हुआ है और उनके जिस्म पर तलवारों, नेज़ों और तीरों के सैकड़ों निशान हैं और उन साहब के चेहरे से नूर फूट रहा है। मौलाना हक्कानी ने जब ये मंजर देखा तो वो होशो हवास खो बैठे और बेखुदी और सरासीमगी के आलम में उन साहब से पूछा कि मैंने आपको आज तक इस इलाके में नहीं देखा, आप कौन हैं? उन्होंने फरमाया, हक्कानी, ये जुलूस मेरे लिए ही तो निकाला गया है, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ। हक्कानी साहब ने ये सुना तो वो बेहोश हो गए और जब वो होश में आए तो फिर दोबारा कभी जुलूस अज़ादारी पर ना तो एतराज़ किया और ना ही उसमें रुकावट डालने की कोशिश की। नाजरीन, ये ताबूत नुमा ताज़िया 9 मुहर्रमुल हराम को सुबह 4 बजे बरामद होता है। ये ताज़िया जुलूस की सूरत में करबलाए रोहड़ी से होता हुआ मोहल्ला मंडू खिब्बड़ जाता है और फिर दिन 2 बजे 2 मजीद ताबूत बयाद शहजादा अली अकबर व हज़रत अली असगर और शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम भी उसमें शामिल हो जाते हैं। फिर ये जुलूस शाही बाजार से होता हुआ ढक बाजार जाता है और फिर एक मैदान में आ जाता है जिसे विछोड़े यानी जुदाई का मैदान कहते हैं। यहाँ पर ये ताबूत, जिसको मुकामी लोग करबला के नाम से भी मंसूब करते हैं, बल्कि ज्यादातर करबला ही कहते हैं, बाकी ताबूतों से अलग होकर एक दूसरे मैदान में दाखिल हो जाता है जो करबला का मैदान कहलाता है। शुरकाए जुलूस यहाँ ठहर जाते हैं और हर तरफ या हुसैन की सदाएं बुलंद होती रहती हैं। लोग अश्कबार होकर अपने मौला को पुरसा दे रहे होते हैं। उस मैदान में ये ताज़िया 10 मुहर्रमुल हराम तक शामियाने के अंदर रखा जाता है और लोग नज़दीक के गांव और देहातों से आकर ज़ियारत करते हैं। यूं तकरीबन 2 दिन सोग का समा रहता है। नाजरीन, इस ताबूत की 2 और ख़ास बातें हैं और वो ये कि जब ये ताबूत बरामद किया जाता है तो ये मशहूर है कि ये खुद ब खुद हाथों से बुलंद होकर दरगाह से बाहर आता है। और दूसरी खुसूसियत ये है कि इस पर 9 अदद ढालें आवेज़ा की गई हैं, जिनमें से चंद एक के बारे में ये ख्याल है कि ये करबला के शहीदों की ढालें हैं। नाजरीन, अब हम चलते हैं दूसरे 2 वाक़यात की तरफ। कहा जाता है कि हिंदुस्तान अवध के इलाके फैज़ाबाद में ये मशहूर है कि रात के वक्त क्वींस रोड के एक मखसूस हिस्से से लोग नहीं गुजरते। इस बारे में बयान किया जाता है कि रात के किसी वक्त ये सड़क सरकटे घोड़सवारों के फौजी दस्तों से भरी होती है। उनका सालार घोड़े के बेआवाज कदमों के साथ आगे बढ़ता रहता है। सवार और उनके घोड़े भी कोई आवाज नहीं निकालते और सालार के पीछे पीछे चलते रहते हैं। ये सब सरबुरीदा यानी सर कटे हैं। सालार की तरफ से दस्ते को कोई हुक्म भी नहीं दिया जाता। बस ये घोड़सवार कुछ देर तक सड़क पर मार्च करने के बाद किसी को कुछ कहे या नुकसान पहुंचाए बगैर पुरस्रार तौर पर कहीं गायब हो जाते हैं। नाजरीन, इन सवारों के बारे में अजीबो गरीब कहानियां फैज़ाबाद में मशहूर हैं। हर मसलक और मजहब के लोग उन सवारियों को अपने मजहब के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। सुन्नी और सूफी हजरात इस दस्ते के सालार को गाजी मसूद और सवारों को उनकी फौज कहते हैं। शहीद गाजी सालार मसूद, जो कि महमूद गजनवी के भांजे थे और उसकी फौज के सरदार भी थे, उन्होंने 24 रजबुल मुरज्जब सन 424 हिजरी को 18 साल की उम्र में बहराइच में जामे शहादत नोश किया।
ان کی اور ان کے فوجیوں کی شہادت کے بعد ان کا سر تن سے جدا نہیں کیا گیا تھا، اسی لیے شیعہ حضرات ان سر کٹے گھوڑے سواروں اور ان کے جنگجو سردار کو امام حسین اور اس کے ساتھی جنگجوؤں کو شہدائے کربلا کہتے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ بہرائچ جہاں غازی مسعود سالار کا مزار ہے، فیض آباد لکھنؤ سے 125 کلومیٹر دور اور 3 گھنٹے کی مسافت پر ہے، جبکہ شیعہ حضرات کے مطابق یہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے شاہ سواروں کا دستہ اس لیے ہے کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے ہی سر کربلا کی جنگ کے بعد علیحدہ کیے گئے تھے۔ ناظرین، یہ واقعہ ولیم کروک نے اپنی کتاب ریلیجن فوک لور آف ناردرن انڈیا جو 1925 میں شائع ہوئی میں بھی بیان کیا ہے۔ ولیم کروک 1871 میں انڈین سول سروس کا مقابلے کا امتحان پاس کر کے انڈین سروس میں آیا اور صوبہ سرحد اور اودھ میں بہت اہم عہدوں پر فائز رہا۔ اس نے انڈیا کے مذاہب اور ثقافت پر متعدد کتابیں لکھیں۔ ناظرین، اسی سلسلے کا تیسرا واقعہ یہ ہے کہ یہی ولیم کروک اپنی اسی کتاب ریلیجن فوک لور آف ناردرن انڈیا میں بیان کرتا ہے کہ اجمیر میں پچھلے کچھ عرصے سے 400 یا 500 گھوڑ سواروں کا ایک دستہ جو مسلح اور سبز لباس میں ملبوس ہوتا ہے، شہر کے قریب ایک وادی سے نکلتا ہوا دیکھا گیا ہے، جو کچھ دیر تک سڑک پر سواری کے بعد پراسرار طور پر غائب ہو جاتا ہے۔ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے محافظ ہیں اور یہ وہ شہید ہیں جن کا المناک غم محرم میں تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ناظرین، کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس عجائبات سے پر ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے خدا نے کائنات کے اصول تبدیل کیے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ میں سے جو کوئی امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے ابھی تک شرفیاب نہیں ہو سکا، اللہ پاک اسے جلد از جلد زیارت امام حسین علیہ السلام سے شرفیاب فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔